Welcome class 8th in today's class. Students, in our previous class we have started our civics chapter 3rd, that is the need of a parliament. हमने previous class में हमारा next chapter न्यू चैप्टर पीरियोडिक सेकंड का स्टार्ट कर दिया था and we have discussed about all new key terms and some introduction of this chapter. Today we will continue our study with our next topic, that is main part of our chapter पार्लियामेंट। तो आज हम पार्लियामेंट के बारे में समझेंगे। हमारा पार्लियामेंट, जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जो कि हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट करके चूज़ करके मेंबर्स बनाए जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और संसद यानी पार्लियामेंट में हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीज़न मेकिंग वर्क करते हैं। बहुत सारे जो भी नए रूल्स या रेगुलेशंस या किसी भी तरह के जो अमेंडमेंट्स करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पार्लियामेंट में की जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो मेन जो हमारे गवर्नमेंट का वर्क होता है वो पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट के हमारे टू हाउसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस इज़ नोन एज राज्यसभा एंड द सेकंड इज़ लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा नाम के दो हाउसेस हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। इसीलिए हमारे जो पार्लियामेंट है, इसको हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के हाउसेस पाए जा रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इन दोनों को ही कंबाइंड वे में एक रूप में अगर हम देखते हैं तो हम इसे यूनियन लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के लीडरशिप के साथ यहाँ पर रूल्स लॉज बनाने का काम करती है। कोई भी जो प्लान्स या पॉलिसीज़ बनाने हैं, न्यू लॉज बनाने हैं, पुराने लॉज में किसी तरह के चेंजेस करने हैं यानी अमेंडमेंट्स करने हैं, वो सब कुछ पार्लियामेंट में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नए रूल्स लॉज या अमेंडमेंट्स या किसी भी तरह के जो भी वर्क होते हैं, फाइनली लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट जब हमारा उसमें उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें उनका साइन हो जाता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल सही वे में फिर एक्सेप्ट कर ली गई है और फिर वो लागू कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हमारे जो कंट्री होती है उसका एक नॉमिनल हेड है ना। लेकिन अगर हम उस तरह से देखते हैं एक्चुअल हेड हमारे गवर्नमेंट का, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ आवर स्टेट और कंट्री। क्लियर। नाउ वी विल नो अबाउट लोकसभा। अब ये लोकसभा क्या है? ठीक है, हमारे पार्लियामेंट का फर्स्ट पार्ट जो है या फर्स्ट हाउस वो है लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखेंगे हमेशा के लिए। लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय ऑर्डनरी सिटीजन्स, बाय कॉमन सिटीजन्स, जैसे हम सब लोग हैं, है ना। जो ऑर्डनरी सिटीजन्स हैं या कॉमन सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जिन मेंबर्स को, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो सारे मेंबर्स डायरेक्टली हमारे लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं ना। और हम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शंस कराए जाते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है और वोटिंग के लिए, और हर पर्सन जो होता है वो वोट, उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी और किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वोटर्स के लिए नहीं किया जाता है। यानी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के रिज़ल्ट के थ्रू जो भी विनर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। अब ये जो इलेक्टेड लोग होते हैं
इनको एमपीज़ कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है। और अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। जिनमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, हम लोगों के द्वारा चुने गए इलेक्ट करे गए मेंबर्स जो होते हैं वो 530 होते हैं। इनके अलावा जो 13 मेंबर्स और होते हैं, 13 और मेंबर्स वो बिलोंग करते हैं यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। इनके अलावा हमारे जो कंट्री का प्रेसिडेंट है वो 2 मेंबर्स को अपने साइड से भी इलेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्टली वो पार्लियामेंट के यानी लोकसभा के मेंबर्स बना दिए जाते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होंगे, है ना। क्योंकि हम हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, यहाँ पर ये माना जाता है कि हर सोशल ग्रुप, हर तरह के जो भी ग्रुप्स हैं, है ना, जितनी भी तरह की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है, जो भी सोशल ग्रुप है, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, लोकसभा में। इसलिए जो कुछ सीट्स हैं जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो इलेक्ट करता है लोगों को, और इनके अलावा 13 यूनियन टेरिटरीज़ के लोग और 530 ऐसे मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कॉमन सिटीजन्स यानी हम लोगों के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट हो जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। जिन मेंबर्स को भी जिनको भी लोकसभा की मेंबरशिप अब मिल गई इलेक्शन के बाद या दूसरे वे से, ठीक है, इनको जो इनका वर्क होगा या इनकी जो मेंबरशिप होती है वो 5 साल के लिए होती है, ठीक है। और ये 5 साल के लिए अपना काम संभालते हैं। वैसे तो लोकसभा जो है उसका टेन्योर 5 ईयर का होता है, उसके मेंबर्स 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर रूलिंग पार्टी किसी भी तरह के मॉल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाई जाती है, कुछ भी गलत करती हुई पाई जाती है, तो उनके टाइम पीरियड को वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है और फिर वापस इलेक्शंस कराए जाते हैं और रूलिंग पार्टी और उनकी मेजॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं उनको वहीं से डिसॉल्व कर दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि कुछ इमरजेंसी हो गई है कंट्री के अंदर जिसके वजह से 5 ईयर का जो उनका टाइम पीरियड है उसे और ज़्यादा एक्सपैंड या एक्सटेंड भी कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, या जो भी पॉसिबिलिटी हो जहाँ के बाद से फिर वर्क सही वे में फिर से किया जाना शुरू किया जा सके, तब तक के लिए उसको थोड़ा टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है। तो वैसे तो 5 ईयर, लेकिन इमरजेंसी या फिर किसी भी तरह के फ्रॉड में पाए जाने की वजह से टाइम पीरियड को कम भी किया जा सकता है। तो ये लोकसभा के बारे में या लोकसभा के में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस थी। सेकेंड हाउस ऑफ अवर पार्लियामेंट इज राज्यसभा। राज्यसभा का जो सेकेंड नेम है वो है अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस नाम से भी जाना जाता है। और हमारा राज्यसभा जो है वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। और यहाँ पर जो सीट्स का अमाउंट होता है कि कितनी सीट्स होंगी वो डिपेंड करता है वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन पाई जा रही है उसके प्रपोर्शन पर, ठीक है। हमारा राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। जैसे लोकसभा 5 ईयर के लिए माना जा रहा है ना, 5 ईयर के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये पूरी तरीके से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, द टेन्योर ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स एंड्स। 1/3 मेंबर्स इसके हर 2-2 साल के बाद चेंज होते जाते हैं, ठीक है, हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से नए जब 1/3 हट गए तो कुछ 1/3 मेंबर्स के अमाउंट में के बराबर कुछ और दूसरे नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो हर 2-2 साल पे जो पुराने मेंबर्स होते हैं हटाए जाते हैं और नए मेंबर्स आते जाते हैं। तो इस तरह से परमानेंटली कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता है कि राज्यसभा में सारे मेंबर्स नहीं हैं, है ना, मतलब वहाँ पर राज्यसभा डिसॉल्व 100% पूरी तरीके से कभी भी नहीं होता है और वो चलता रहता है, ठीक है। एवरी मेंबर्स हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 साल का इनका टर्म होता है।
और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी राज्यसभा जो है उसमें 250 मेंबर्स माने जाते हैं कि जो मैक्सिमम रखा गया है वो 250 मेंबर्स का रखा गया है। 250 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है हमारी अभी राज्यसभा की वो 245 मेंबर्स की है। आउट ऑफ 245 मेंबर्स, 233 represent the state and the union territories, while 12 members nominated by the president as eminent personalities रिप्रेजेंटिंग वेरियस फील्ड्स, ठीक है। अब जिनमें से 245 में से हमारे पास 233 जो हैं वो प्रेजेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से हैं, जबकि 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि जिन्होंने किसी खास फील्ड में कुछ बहुत अच्छा अचीव किया होता है ना। कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो उनको उनकी उस योग्यता, उनकी उस एलिजिबिलिटी की वजह से डायरेक्टली प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स बना देते हैं, ठीक है। हमारे राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हमारे इस हाउस के होते हैं, उनके एब्सेंस में, उनके प्रेजेंट ना होने के टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और द डिप्टी चेयरमैन, जो जिनको हमारे राज्यसभा के मेंबर्स ही चूज़ करके डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं, ये प्रिजाइड करते हैं पूरी मीटिंग को, है ना। मीटिंग का जो भी वो मीटिंग जो भी कंडक्ट करानी होती है वो डिप्टी चेयरमैन करते हैं, ठीक है। और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनको एमपीज़ कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? एमपीज़ का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा मिल के हमारे पार्लियामेंट के टू हाउसेस जो हैं वो मिल के लॉज बनाने का काम, रूल मेकिंग का काम, प्लान्स, पॉलिसीज़ और जो भी हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ भी जो काम करना होता है, अमेंडमेंट्स करने होते हैं, वो सब काम यहाँ पर किया जाता है। क्लियर? तो आई होप सबको लोकसभा, राज्यसभा यानी हमारी पार्लियामेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। क्लियर? इन होमवर्क यू हैव टू डू all book exercises in your book, and in our next class we will discuss about functions of the parliament। हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सा काम है जो कि पार्लियामेंट में किया जाता है। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।